अनुराधा जी, जो आपका गांधी ग्लोबल फाउंडेशन है वो कैसे काम कर रहा है, उसमें आप लोग क्या क्या करते हैं वहाँ पे? और खास बात ये है मैम कि देखिए, पोर्ट ब्लेयर को ये माना जाता है, अंडमान निकोबार को ये माना जाता है कि बहुत कम ज़्यादा सरकार से बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता। ऐसे में आपके फाउंडेशन कैसे मूव करता है वहाँ पे? हमारा ये जो गांधी ग्लोबल फैमिली शुरू हुआ वो भी जी। एक इत्तेफाक से हुआ। जी। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया, क्लीन सिटी अंडमान एंड निकोबार सोशल एंड वेलफेयर एसोसिएशन। ये हमने बेसिकली स्टार्ट किया टू मेक पोर्ट ब्लेयर सिटी क्लीन एंड नीट। यस मैम। तो हम सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमने सब पैसा इकट्ठा किया एंड वी टेक द सपोर्ट ऑफ म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। ओके। उनका म्युनिसिपल वो डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है? हाँ, हमें मैन एंड मशीनरी दे देते हैं, तो हम उनको लेके जाके बीच या कोई भी जगह एक सफाई कराते हैं। तो इस तरह हमारा शुरू हुआ। तो ये जब हमारा चलता था, हमारे गांधी ग्लोबल फैमिली के जो एसपी वर्मा जी हैं, हमारा गांधी ग्लोबल फैमिली का प्रेसिडेंट तो है नेशनल प्रेसिडेंट गुलाम नबी आज़ाद साहब। ओके ओके। और एसपी वर्मा जी हैं, वो जम्मू के प्रेसिडेंट हैं। तो ही हैड कम टू पोर्ट ब्लेयर। जब उनको पता चला कि क्लीन सिटी अंडमान एंड निकोबार एसोसिएशन जो है इस तरह सफाई का काम करता है, तो उन्होंने हमें बुलाया और हमको यूएन इंडिया कनेक्टिंग दिया उन्होंने। एंड देन ही स्टार्टेड गांधी ग्लोबल फैमिली का वहाँ में ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया एंड आई वाज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो उसमें हम बच्चों के साथ काम करते हैं। आजकल दुनिया में एक ही चीज़ का ज़रूरत है, पीस। बिल्कुल, शांति चाहिए। मेनो गांधी जी का तो मेन मोटो भी वो था। तो हम स्पीच कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते हैं बच्चों के बीच। हमने एक वहाँ में एक आश्रम है, उसको हमने अडॉप्ट किया है। तो हम बच्चों के साथ काम करते हैं गांधी ग्लोबल फैमिली में। बिल्कुल। और ये हमको एक बहुत अच्छा जरिया मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ही इज़ एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ये गांधी ग्लोबल फैमिली का ओर से हमने जम्मू और श्रीनगर में हमने फ्री आई कैम्प किया और वहाँ में लोगों को, काफ़ी लोगों को ये आई स्क्रीनिंग करे और फ्री स्पेक्टिकल्स और मेडिसिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। अब आप गवर्नमेंट से क्या चाहती है? जैसे अभी आपने बताया कि आप देखिए, ओल्ड एज होम। हाँ जी, दूसरा हमने किया लेह और कारगिल में गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से हमने आई कैम्प किया। वहाँ भी हमने मेडिसिन और स्पेक्टिकल हम डिस्ट्रीब्यूट करे। अब मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। देखिए, अंडमान एक ऐसा जगह है, वहाँ में लोग, वहाँ से निकलना भी मुश्किल है, वहाँ जाना भी मुश्किल है। अगर रिलेटिव्स हैं तो वो मिलने जा नहीं सकते। अंडमान में जो है वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव। फ्लाइट में आइए, आप शिप में आइए, इतना अफोर्ड हर कोई कर नहीं पाएगा। बहुत टफ है। तो वहाँ में हमने जब अभी रिसेंटली मैं जब वहाँ काम करती हूँ, बेसिकली मैं साउथ की हूँ, लेकिन शादी होने के बाद मैं वहाँ सेटल हो गई। वहाँ मैं लोगों से जब बात करती हूँ, मेरे को पता चलता है, दुख भी लगता है, लोगों ने अभी तक एक घोड़ा तक देखा नहीं। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव नॉट सीन, यानी कि अंडमान छोड़ के वो मेनलैंड में कोई जगह उन्होंने देखा नहीं है, आए भी नहीं। यानी कि जापानीज़ पीरियड में जो सेटलर्स हैं वहाँ में, वहीं बस गए, वहीं रह गए। उनको मेनलैंड यानी कि दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से कोई उनका लेन देन नहीं है, ना कोई रिलेटिव्स है, ना मुलाकात होता। दो यहीं से गए हैं, लेकिन उनका रूट्स तो ख़त्म हो गया, तो वहीं रहते हैं। तो हमारा ये इच्छा है कि वहाँ में एक ओल्ड एज होम हम स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा आई हॉस्पिटल चलता है। हम बहुत सारे लोकल लेडीज़ जो गरीब हैं आते हैं, तो हमें पता चलता है कि उतना गरीब है कि वो मेनलैंड तो जा नहीं सकते, और वहाँ में भी अगर उनका कोई सपोर्ट नहीं है, उनका जीवन भी मुश्किल है। तो हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मेरा लाइफ टाइम ड्रीम, कि वहाँ एक ओल्ड एज होम स्टार्ट हो। और उसे, हाँ, उसमें ओल्ड एज होम में देखिए क्या ज़रूरत है, डॉक्टर्स का और खाना पीना, सिर के ऊपर एक छत। डॉक्टर्स का फैसिलिटी तो वो आपके पास ऑलरेडी चल रहा है। डॉक्टर्स तो जाके उनका चेकअप कर लेंगे, ठीक है, और खाना पीना हम कैसे भी कलेक्ट करके हम वहाँ में सबको खिला पिला देंगे। हमें अगर एक ज़मीन मिल जाएगा गवर्नमेंट का तरफ से, क्योंकि हमारे साथ 20-25 लेडीज़ हैं, तो हम सब मिलके एक ओल्ड एज होम चलाएंगे, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए अगर हमको